मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत विरोधियों से ज्यादा अपनों के कानों में गूंजती ये आवाज देश के 15वें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की है। कहानी आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील। उम्मीद है आप अपनी जिंदगी में हेल्दी और वेल्दी जरूर होंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, सिर्फ 1 सेकंड लगता है। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात राज्य के वडनगर में हुआ। मोदी दामोदर दास और हीराबेन की छठी में से तीसरी संतान थे। गरीब परिवार में जन्मे होने के कारण मोदी अक्सर अपने पिताजी की चाय की दुकान पर हाथ बटाया करते थे। बेहद मेहनती और कर्मठ मोदी पर एक दिन एक प्रचारक की नजर पड़ी और उस दिन से उनकी जिंदगी ही बदल गई। बाल नरेंद्र 8 साल के थे जब उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ज्वाइन किया। हर रोज शाम को स्कूल से आना, स्कूल के बाद आरएसएस की शाखा में जाना, जहां उन्हें राष्ट्रभक्ति के गीत और किस्से सुनाए जाते। इन किस्से कहानियों से ही प्रभावित होकर मोदी राष्ट्रभक्ति और हिंदू कट्टरता की राह पर चल पड़े। इसी बीच 13 साल की उम्र में जशोदाबेन से उनकी सगाई कर दी गई और फिर 18 के होते ही शादी। ये राज तब पता चला जब 2014 में उन्होंने हलफनामे में ये सब बातें स्वीकार की। हालांकि मोदी कभी भी वैवाहिक जीवन में नहीं रहे। उन्होंने शादी के दूसरे दिन ही घर छोड़ दिया था और हिमालय की ओर चल पड़े। मोदी सन्यास की राह पर चल पड़े ही थे कि तभी एक संत ने उन्हें उपदेश दिया देश सेवा करने, और मोदी घर वापस लौट आए। मोदी अपनी मां हीराबेन को बेहद चाहते थे, लेकिन राजनीति ही उनका पहला प्यार बन गई और वे आरएसएस में सक्रिय होते चले गए। इसी बीच उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी साल 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूर्ण की, पॉलिटिकल साइंस में बीए कर। फिर उन्होंने 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन भी की, पॉलिटिकल साइंस में ही। और मोदी कुछ महीनों के लिए अमेरिका तक गए शॉर्ट कोर्सेज करने के लिए। आज देश के बड़े पदों पर पहुंचने के बाद भी मोदी स्वस्थ जीवनचर्या जारी रखे हैं। वे सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं और शुद्ध व शाकाहारी भोजन करते हैं, जैसे कि मूंग दाल की खिचड़ी और सलाद। मोदी राजनीति में बेहद मेहनती और संगठित माने जाते हैं। मानो ये सब गुण उन्होंने अपने गुरु स्वामी विवेकानंद से सीखे हो। मोदी विवेकानंद से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने 2 से 3 साल देश के कई उत्तर और पूर्वी राज्यों में बने हिंदू मठों और संस्थानों में गुजारे। इन्हीं दिनों का प्रभाव था जो मोदी को अच्छा विचारक तथा पाठक बना गया। उन्होंने गुजराती में कई किताबें तक पुस्तक प्रकाशित की है, जैसे 2004 में आई आपातकाल में गुजरात, 2015 में आई ज्योतिपुंज, 2014 में आई अ जर्नी पोएम्स बाय नरेंद्र मोदी। यही नहीं, आज मोदी पर कई सीरियल्स, वेब सीरीज, नाटक तथा फिल्में बन चुकी है, जैसे मोदी काका का गाँव 2017 में आई, जिन्हें तुषार अमरीश गोयल ने डायरेक्ट किया। पीएम नरेंद्र मोदी, जिसे 2019 में उमंग कुमार ने डायरेक्ट किया। फिर वेब सीरीज मोदी जर्नी ऑफ अ कॉमन मैन। ऐसा कहा जाता है कि राजनीति से मोदी का पाला पहली बार 1971 में पड़ा, जब आरएसएस ने उन्हें जनसंघ के चल रहे सत्याग्रह में भाग लेने के लिए दिल्ली भेजा। तभी उनकी मुलाकात अटल बिहारी वाजपेयी से हुई, जो आगे चलकर 25 साल बाद देश के प्रधानमंत्री बने साल 1996 में। सत्याग्रह ने मोदी को कुछ समय के लिए तिहाड़ जेल भी जाना पड़ा, और जहां उनकी मुलाकात संघ के कई नेताओं से हुई। आगे मोदी नामदार जी के नेतृत्व में संघ में स्थापित होते चले गए, लेकिन अभी भी मोदी के प्रचारक के रूप में असली परीक्षा बाकी थी, और जल्द ही वो क्षण भी आ गया।
जब 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा की, सरकार विरोधी और जनसंघ के कई नेताओं को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। तभी आरएसएस को जरूरत थी ऐसे प्रचारकों की जो बेहद चालाकी और ईमानदारी से अपने नेताओं और जनताओं तक संदेश पहुंचा सके। इन नरेंद्र की सूझबूझ का ही नतीजा था कि वो रात को सरकार विरोधी पर्चे बांटते और दिन में उन्हें कभी सरदार बनकर तो कभी भिक्षुक बनकर बांट आते। इमरजेंसी के दौरान सरकारी एजेंसियों को चकमा देने वाले मोदी एक दिन खुद चकमा खा गए जब एक फकीर के भेष में उनकी मुलाकात उस समय के सबसे बड़े मजदूर नेता जॉर्ज फर्नांडिस से हुई। जॉर्ज ने अपने मिशन जारी रखने के लिए आरएसएस की और मोदी की काफ़ी तारीफ की। 1977 में इमरजेंसी हटाई गई और लोकसभा के आम चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस विरोधी सारी पार्टियां इकट्ठा हुई और जनसंघ पहली बार सरकार में शामिल हुई। ये मोदी और उन जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं की ही मेहनत थी कि पार्टी ने पहली बार सत्ता का स्वाद चखा। कई वर्षों तक प्रचारक रहने के बाद मोदी अब राजनेता बनने की ओर अग्रसर हुए, जब 1985 में उन्होंने भाजपा ज्वाइन की। राजनेता के तौर पर मोदी की पहली परीक्षा 1987 में जब पार्टी ने उन्हें अहमदाबाद के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन की जिम्मेदारी सौंपी। कॉरपोरेशन इलेक्शन की जीत ने मोदी का कद और बढ़ा दिया और गुजरात बीजेपी का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बन गए। कई बार मन में सवाल उठता है, आखिर मोदी बने तो कैसे? क्या ये उनकी किस्मत थी या महज इत्तेफाक, या फिर उनका कर्मठ स्वभाव और लोगों से संपर्क स्थापित करने की तीव्र शक्ति? 1990 की बात है, जब पूरे देश में राम जन्मभूमि आंदोलन अपने चरम पर था। इसी का फायदा उठाने के लिए भाजपा ने राम रथ यात्रा की शुरुआत की, जो देश के कई राज्यों से होकर अंततः अयोध्या पहुंचने वाली थी। सहयोग से इस यात्रा का संचालक मोदी को बनाया गया और उनकी नज़दीकी लाल कृष्ण आडवाणी से और बढ़ने लगी। अब जब भी लोकसभा के चुनाव होते तो आडवाणी जी की सीट का जिम्मा मोदी को प्रभारी बनाकर ही दिया जाता। मोदी को सक्रिय राजनीति में स्थापित हुए अब 10 साल होने वाले थे और पार्टी ने उन्हें कुछ बड़ी जिम्मेदारी देने का मन बनाया। तभी 1995 में होने वाले गुजरात विधानसभा इलेक्शन की जिम्मेदारी उन्हें दी गई। नतीजा ये था कि भाजपा सरकार बनाने में कामयाब हुई और केशुभाई पटेल गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री बने। 1998 में गुजरात में फिर एक बार विधानसभा चुनाव हुए और इस बार की पूर्ण बहुमत की जीत ने मोदी को भाजपा के जनरल सेक्रेटरी के पद तक पहुंचा दिया। कहने के लिए तो ये मोदी का प्रमोशन हो गया था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला की अदावत यानी जंग के बीच में मोदी को अपनी कीमत चुकानी पड़ी थी। लगभग 4 साल तक गुजरात के बाहर रहे, जहां उन्हें कई राज्यों के चुनाव प्रभारी बनाया गया। मोदी राष्ट्रीय स्तर पर तो ख्याति प्राप्त कर ही रहे थे, लेकिन उनकी नजर अभी भी गुजरात पर थी। कहते हैं ना, विफलता में भी सफलता होती है। केशुभाई चुनाव पर चुनाव हार रहे थे और तभी आया गुजरात भूकंप ने केशुभाई की राजनीति को ही खत्म कर दिया। पार्टी को चिंता सताई जा रही थी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की, और भाजपा नेतृत्व ने भी सत्ता परिवर्तन करने की ठान ली थी। अब मुफीद कैंडिडेट की शुरुआत हुई और सबके मन में एक ही नाम चला। तभी 2001 के सितंबर महीने में मोदी अपने फोटोग्राफर मित्र की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। मोदी यात्रा में शामिल हुए ही थे कि तभी उनके मोबाइल पर एक घंटी बजी। ये घंटी और किसी की नहीं, बल्कि तब के देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी। बात तो शाम पर चाय पर मिलने की हुई थी, लेकिन इशारा साफ था। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र दामोदर दास मोदी ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે સંવિધાન પ્રત્યે
હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। मोदी फिर 2002, 2007, 2012 इलेक्शन दर इलेक्शन जीतते गए, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा इलेक्शन दर इलेक्शन हारती जा रही थी। 2004 में आए शाइनिंग इंडिया, जिसकी हवा निकल गई, और 2009 में पार्टी ने अडवाणी जी के नेतृत्व में अपना न्यूनतम प्रदर्शन स्थापित कर दिया। कुछ देर पहले मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, आखिर मोदी बने तो कैसे? इस सवाल का जवाब देने का समय आ गया। नरेंद्र मोदी को, देश की जनता को। समय का पहिया कैसे घूमता है देखिए। जिन अडवाणी जी ने उन्हें 2001 में मुख्यमंत्री बनाया था, आज वह दबी जुबान में है क्यों ना है, लेकिन मोदी को किनारे लगाने में जुट गए। काफी मान मनोबल के बाद उन्हें समझाया गया और नरेंद्र मोदी संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। मोदी को विरोधियों से ज्यादा अपनों ने कोसा, लेकिन वो तैराक ही क्या जो किनारे पर बैठे लहरें गिनता रहे। साम दाम दंड भेद की रणनीति अपनाते हुए पार्टी पहले तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में उतरी और उनमें से 3 में जीती, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और फिर लोकसभा चुनाव में उतरी। ये 30 साल बाद हो रहा था। ये किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत की आशंका जताई जा रही थी। सारे सर्वेस भी यही कह रहे थे और हुआ भी कुछ वैसा ही। ऐसा पहली बार होने जा रहा था कि स्वतंत्र भारत में जन्मा कोई प्रधानमंत्री शपथ लेने जा रहा हो 26 मई 2014 को। लेकिन आज यहाँ आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है।